जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हीरोन के सूत्र के बारे में कि हीरोन का सूत्र क्या होता है तथा यदि हीरोन का सूत्र समबाहु त्रिभुज में लगा दिया जाए तो किस प्रकार का फॉर्मूला प्राप्त होगा। मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो जब सभी भुजाओं की वैल्यू हीरोन के सूत्र में रखी जाती हैं तो वहां से ही समबाहु त्रिभुज का सूत्र व्युत्पन्न होता है। तो आज हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। पहले जानते हैं हीरोन के सूत्र के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा हीरोन का सूत्र। यदि बात की जाए हीरोन के सूत्र की तो हीरोन का सूत्र क्या होता है। यदि कोई ट्राइंगल है उसका यदि आपको एरिया फाइंड करना है तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है कि रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ए बी सी ये एक ट्राइंगल की भुजाएं हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, माना पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड अलग अलग है। ये वाली साइड ए है, ये वाली बी है, ये वाली सी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेयर ए बी और सी इक्वल टू क्या है, साइड है, यानी कि भुजाएं होती है। जबकि यहाँ पर एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जिसे इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं। यदि कहा जाए कि हीरोन का सूत्र क्या होता है तो रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हीरोन का फॉर्मूला, यदि आपको कोई त्रिभुज का फॉर्मूला याद ना हो तो इसके द्वारा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में भी यूज करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि तीनों भुजाएं जब अलग अलग दी हुई हो तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पर ए बी सी क्या होती है, भुजाएं यानी कि साइड होती है। जबकि एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। बात की जाए यहाँ पर एस की तो जो एस इक्वल टू क्या है आपके पास में, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है। तो जो अर्ध परिमाप फाइंड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के द्वारा फाइंड किया जाता है। यानी कि जब s की वैल्यू फाइंड की जाती है तो तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब इस अर्ध परिमाप का यूज इसमें करके आपको भुजाएं भी दी हुई होगी और उन भुजाओं का यूज करके आप हीरोन के फॉर्मूले के द्वारा आसानी से किसी भी ट्राइंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको हीरोन का फॉर्मूला याद हो चुका होगा। हीरोन का फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान हैं। तो इस प्रकार उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। आगे हम जानेंगे। तो हीरोन का सूत्र होता है रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहां पर ए बी सी किसी भी ट्राइंगल की भुजाएं होती हैं, जबकि एस जो कि अर्ध परिमाप या फिर सेमी पेरीमीटर होता है। आई होप आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। आई होप आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में तथा हीरोन के फॉर्मूले के बारे में समझ चुके होंगे। यदि हम समबाहु त्रिभुज के अंदर हीरोन का फॉर्मूला यूज करें तो क्या रिजल्ट आएगा। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो जब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान जब हीरोन के फॉर्मूले में रखा जाता है तो वहीं से समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब ये किस प्रकार होता है समझते हैं। यहाँ पर यदि हीरोन का फॉर्मूला हम समबाहु त्रिभुज के लिए बात करें तो यहाँ पर हम बात करें समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के लिए हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यानी कि तीनों भुजाएं समान होती है। यहाँ पर हम कोई समबाहु त्रिभुज लेते हैं, माना कि कोई समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, समान यानी कि ए है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बराबर क्या है, भुजा, यानी कि भुजा समान है, भुजा समान।
हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं समान होती है, इसलिए हमने प्रत्येक भुजा को ए के टाइप में नाम दे दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि भुजा पी क्यू इक्वल टू भुजा क्यू आर इक्वल टू भुजा आर पी इक्वल टू क्या है, ए। आई होप यहाँ तक आप बात समझ चुके होंगे। हम जानते हैं कि हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है। हमने पढ़ा था कि हीरोन का फॉर्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल का यदि आपको एरिया फाइंड करना है तो रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यदि बात करें आपके पास भुजा है तो हम जानते हैं कि इसमें हम हीरोन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू हीरोन का फॉर्मूला लग जाएगा रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर भुजाएं अलग अलग दी हुई है, लेकिन हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पर एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो आपके पास एस की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यदि हम सेमी पेरीमीटर की बात करें, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम ए बी सी की जगह केवल एक ही वैल्यू रखेंगे ए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अपॉन में 2 इक्वल टू एस की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 3a/2। आई होप यहाँ तक आप बात समझ चुके होंगे। अब जो भी आपके पास ये s की वैल्यू आई है, इस s की वैल्यू का हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर यदि हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पर s की जगह क्या आ जाएगा 3a/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर वापस s है तो क्या आ जाएगा 3a/2 माइनस में क्या आ जाएगा भुजा की जगह a। इसी प्रकार 3a/2 माइनस में a, 3a/2 माइनस में a, जिससे आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी 3a/2 इंटू में। अब ये 2 इसके साथ हो जाएगा तो 3a माइनस 2a कितना होता है a, तो यहाँ पर हो जाएगा a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। हम क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आपको केवल क्या बनाना पड़ेगा, पेयर बनाने पड़ेंगे। यानी कि ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, यानी कि ए इंटू ए और ये बाहर निकल के 2 इंटू 2 बच जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा, यानी कि √3/4 ए का स्क्वायर। हम जानते हैं कि जब समबाहु त्रिभुज में हीरोन का फॉर्मूला निकाला जाता है तो आपको वैल्यू प्राप्त होती है √3/4 ए का स्क्वायर। हमने आगे वाले वीडियो में पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसी फॉर्मूले का यूज किया था। तो हीरोन के फॉर्मूले के द्वारा ही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड किया जाता है। इसी प्रकार हम समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज के अंदर भी हीरोन का फॉर्मूला लिखा के अलग अलग प्रकार की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद ना हो तो आप हीरोन के फॉर्मूले के द्वारा किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ए बराबर आपके पास क्या थी भुजा थी, तो इसलिए आपके पास यहां से निकल कर आएगा फॉर्मूला। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि हीरोन के फॉर्मूले के द्वारा किस प्रकार आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो कि हीरोन के फॉर्मूले के द्वारा समबाहु त्रिभुज का निर्माण करके किस प्रकार से किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया जाता है।
हमने यहाँ पर भुजा ए इसलिए ली थी क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज था। आगे हम हीरोइन के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको हीरोइन का फॉर्मूला याद हो चुका होगा। अब हीरोइन के सूत्र के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर आपको पता है तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई है और आपको तीनों भुजाएं भी दी हुई है। यदि ये तीनों भुजाएं समान होती तो हम समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला यूज कर सकते थे। यहाँ पर आपके पास तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो आपको हीरोइन का फॉर्मूला याद होगा, तो आप आसानी से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखते हैं जरा। यहाँ पर आपको भुजाएं दी हुई है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भुजा ए बराबर कितनी दी है आपको? 40 सेंटीमीटर। भुजा बी बराबर कितनी दी है आपको? 70 सेंटीमीटर। और भुजा सी बराबर कितनी दी है आपको? 90 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि हीरोइन के फॉर्मूले में सर्वप्रथम आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर, S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होता है? S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा? 40 प्लस 70 प्लस ये कितना हो जाएगा? 90 बटा में 2। तो ये कितना हो जाएगा? 200। ये 200 बटा 2 यानी कि आपके पास 100, यानी कि S की वैल्यू क्या आ गई है? 100 आ गई है। अब आप आसानी से हीरोइन का फॉर्मूला पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि हीरोइन का फॉर्मूला क्या होता है? S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब यहाँ पर हम S की जगह 100 रखेंगे और यहाँ पर 100 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी? 40। अब यहाँ पर 100 माइनस बी की वैल्यू कितनी थी? 70। इसी प्रकार यहाँ पर 100 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी? 90। अब इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 100 हो जाएगा इनटू में 40 में से 100 गया पीछे बचा 60, इनटू में 100 में से 70 गया पीछे बचा 30 और यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में 10। यहाँ पर आपके पास कितना बच जाएगा? 10। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखें तो देखो जरा, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से ये 2 जीरो बाहर निकल जाएंगे तो ये कितने बन जाएंगे? 2 जीरो बन जाएंगे, करेक्ट। तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 इंटू और ये 6 इंटू 3 इंटू कितना बच जाएगा? ये आई होप 10 बचेगा, राइट। क्योंकि देखो 1 2 3 4, 4 जीरो का 2 जीरो बाहर आ गया। अब यहाँ पर 1 6 3 और 10 बच जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर हम देखेंगे 100। अब यहाँ पर इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े 2 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 2। यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। क्या किया? ये 100 कहाँ से बाहर निकला? 1 2 3 4, 4 जीरो का जब बाहर निकलेगा तो 2 जीरो अंदर बच जाएंगे बाहर। अब यहाँ पर देखो 1 बचा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 10। अब यहाँ पर क्या कि 6 के टुकड़े 2 इंटू 3, जबकि यहाँ का 3 का 3 और 10 के टुकड़े 5 इंटू 2। अब यहाँ से हम करेंगे 2 यहाँ से कॉमन आ रहे हैं और यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 इंटू 2 इंटू 3 कितना होते हैं? 6। रूट में कितना बच जाएगा? 5। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 6 6 रूट 5 किस में था? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। तो आपके पास आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार और भी ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको पेयर का ध्यान रखना है, जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल दो, जिससे हमारे पास आंसर उपस्थित हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको हीरोइन का फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपको भुजा क्या क्या दी हुई है। भुजा ए बराबर कितनी है?
3 सेंटीमीटर, भुजा बी बराबर कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, और भुजा सी बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इस ट्राइंगल का हमको सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 12 यानी कि 12/2, यानी कि एस की वैल्यू आपके पास कितनी आई 6। एस की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। अब आप आसानी से हीरोन का फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करना है, ट्राइंगल का एरिया। आपको याद हो चुका होगा फॉर्मूला, बार बार देखोगे याद हो जाएगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हमें क्या करना है, एस की वैल्यू रखनी है 6, कोष्टक में 6 माइनस, पहले क्या करेंगे 3, अब ये 6 माइनस 4, अब हो जाएगा 6 माइनस 5। यहाँ पर हमने ए बी सी की जगह ये जो आपको साइड दी हुई है ट्राइंगल की, उस साइडों की वैल्यू को पुट किया है। अब यहाँ पर केवल कैलकुलेशन ही है। अब कैलकुलेशन तो आपको करनी आती होगी, कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 इंटू 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, करेक्ट। अब इसके पेयर बनाएंगे, पेयर कैसे बनाएंगे, 6 के क्या होते हैं 2 इंटू 3, अब 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो पेयर किस किस के बन रहे हैं, 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया। जिसका जोड़ा बने उसको घर से बाहर निकाल दो, यानी कि जिसका पेयर बने उसको रूट से बाहर निकाल दो। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो 2 इंटू 3 रूट में 1। रूट में 1 का मतलब क्या होता है, आखिर में 1 ही तो होता है, तो यहाँ पर इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका आंसर नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा। इस प्रकार एरिया 6 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया है, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आई होप आप इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले के ऊपर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैंने आपको हीरोन के फॉर्मूले से भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को पुट करके बताया था। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। आपको यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4√3 इक्वल टू क्या है √3/4 इंटू में क्या है ए का स्क्वायर। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 इसके साथ चला जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16। तो ए इक्वल टू √16, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि आपके पास जो भुजा की है, भुजा की लंबाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये इसका हो जाएगा आपके पास में आंसर। तो 4 सेंटीमीटर इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर। देखो आपको फॉर्मूला याद था तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए। केवल आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद था, तो क्षेत्रफल की जगह इसकी वैल्यू रखी और यहाँ से आपके पास भुजा की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी समबाहु त्रिभुज के ऊपर ही है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब यहाँ पर आपको ऊंचाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। अगर ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए जरा, कुछ नहीं करना, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतनी है। भुजा की लंबाई आपको कितनी दी है
2√3। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को h लिख रहा हूँ। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू में भुजा। ये मैंने फॉर्मूला आपको जब समबाहु त्रिभुज पढ़ाया था नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था, जहां पर a बराबर क्या होती है? भुजा। अब केवल भुजा की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर उपस्थित आ जाएगा। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर h बराबर कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू ऊंचाई कितनी है आपके पास में? 2√3। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो h बराबर कितना आ जाएगा? √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √9। तो √9 बराबर कितना होता है? 3। तो ये 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार आप अनेक क्वेश्चन करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए जहां पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं, तो हम उसका आंसर ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको हीरोन के फॉर्मूले के द्वारा समबाहु त्रिभुज को का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज हो चुका होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।